उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। जंगल, पहाड़, बांझ, देवदार, चाय मैगी, टेढ़े मेढ़े रास्ते और सीधे साधे लोग, जैसे ये सब पहचान है उत्तराखंड की। ऐसी पहचान जो शायद उत्तराखंड की पर्यायवाची बन चुकी है। लेकिन इस पहचान के पीछे जो नहीं दिख पाता है वो है यहाँ की कठिनाइयाँ, यहाँ की दुर्गमता, यहाँ की बेरोजगारी, पलायन करती यहाँ की जनता। और इस उपेक्षा के बीच दम तोड़ती यहाँ की सरकारी शिक्षा व्यवस्था। आज जब सरकार हर गांव तक सरकारी स्कूल पहुंचा चुकी है, ये सरकारी स्कूल अब बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ दिखते हैं। इन स्कूलों के आकर्षण का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इनमें से अधिकतर स्कूलों में स्टूडेंट एवरेज 1 या 2 बच्चे पर क्लास से अधिक नहीं है। 5 या 6 बच्चे पर क्लास वाले स्कूल को बहुत अच्छी स्थिति वाला स्कूल कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या कमी होने के पीछे हमारे शहरों में काफ़ी छात्र संख्या है। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि शहरी क्षेत्रों में जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूलों को एक प्राइवेट तर्ज पर चलाया जाए, जिससे उनको बेहतर शिक्षा मिले। आज समाज को शायद ऐसा लगता है जिस प्रकार की सरकार द्वारा प्रदत्त इन सुविधाओं को समाज ने नकारा है, उससे स्पष्ट होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन मुफ्त की योजनाओं को न चाह करके वो शायद अच्छी शिक्षा चाहता है। उसी के उसमें बढ़ावा आज प्राइवेट स्कूलों में मिल रहा है। निश्चित रूप से हमें इस ओर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में सफल हों। इस पर स्थितियों को और भी बिगाड़ रही है उत्तराखंड सरकार की शिक्षा नीति, जिसके तहत अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में 1 या 2 से अधिक टीचर पोस्ट नहीं किए गए हैं। प्राथमिक विद्यालय की 5 कक्षाओं को 2 टीचर किस तकनीक से पढ़ा सकते हैं, यह तो केवल नीति निर्धारित करने वाले उच्च अधिकारी ही समझ सकते हैं। वहाँ तैनात फुट सोल्जर्स यानी टीचर्स नहीं। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी जो योजनाएं बनती हैं सरकार की, वो मतलब थोड़ा हम लोगों को ग्राउंड लेवल के लोगों को भी पूछ कर जरा अगर वो उस पर काम करे तो बहुत बेहतर और हो सकता है। जो भी योजना हो उसमें जरा हम लोगों का भी अगर वो जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। एक बंद कमरे में बन के जो योजनाएं बनती हैं वो उतनी धरातल पर नहीं हो पाती हैं। स्कूलों की इमारतों की जर्जरता, शिक्षा संबंधी संसाधनों की कमी व प्रशासनिक तंत्र की उपेक्षा घाव को और गहरा करने का काम कर रहे हैं। आज के प्रतियोगी समाज में क्या अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजना चाहेंगे, यह समझना कठिन नहीं है। और यह जो मुट्ठी भर बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी अति गरीब वर्ग से हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनके कापी किताब का खर्च उठाने में भी सक्षम नहीं हैं, और इसका खामियाजा झेलना पड़ता है छोटे छोटे बच्चों को। वही बच्चे जो सरकार, नेता, अधिकारी, प्रशासन जैसे बड़े बड़े शब्दों से अनभिज्ञ हैं, अबोध हैं। ये बच्चे तो इतने अबोध हैं कि ये भी नहीं जानते कि समाज और व्यवस्थाओं की उदासीनता उनके भविष्य को अंधेरे की ओर धकेल रही है। लेकिन जहां अंधेरा होता है तो वहां दिया जलाने कोई ना कोई पहुंच ही जाता है। ऐसे ही कुछ प्रकाश प्रेमियों ने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए अल्मोड़ा जिले के 3 प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे अबोध बच्चों का हाथ थामने की पहल शुरू की। उनके इस छोटे से प्रयास का सफर आज यहाँ हम सब के सामने है।
एक नई सुबह और एक नया मंच पाकर इन बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इनकी उत्सुकता इनकी तैयारियों से ही परिलक्षित हो रही है। इनका मनोबल बनाने का जो एक इस प्रकार का विचार रखा है, ये स्वागत योग्य है और सराहनीय है। हम सदा इसकी प्रशंसा करते हैं। और स्वागतम स्वागतम आपके आगमन से हुए धन्य हम। इनकी कला यह बताने के लिए पर्याप्त है कि कल्पना और हुनर संसाधनों के मोहताज नहीं होते। लेने दो खुली हवा में सांसें, बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मुझको मेरा हक तो पापा बहुत कुछ कर दिखलाऊंगी। चलना ना उसे अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। भरती है गीत तुरी बजा, भरती है गीत तुरी बजा। आज ना थका वो हर मुकाम पाएगा, कितनी ही कोशिशें करे तूफान ये, मगर दीपक ये परिश्रम का कभी बुझ न पाएगा। We have born with some big dreams, not only for some fairness dreams. इन नन्हे नन्हे चेहरों की खुशी यह संदेश दे रही है कि छोटे से छोटा सहारा भी कई सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। आप इसको निरंतर जारी रखिएगा, इसको प्रातिष्ठिक देने तक की कोशिश करेंगे। लक्ष्य निर्धारित होने से उसे प्राप्त करने में सहायता मिलती है। जो अपनी इच्छा को साकार कर पाते हैं वह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। अलग से समय निकालकर पढ़ने के लिए प्रेरित करूं। जो अध्यापक ही कल के भारत के निर्माता है।
पुरस्कार प्राप्त कुमारी साक्षी धारी, हेमा चौधरी धारी, तनुजा धामत प्राचीन, सुदूर पहाड़ों से ये छोटे छोटे बच्चे संदेश दे रहे हैं कि आप हमारा हाथ पकड़कर तो देखो, हम कई चमत्कार करके आपको दिखा सकते हैं। देश के अलग अलग भागों से पहुंची छोटी सी भेंट इन नन्हे तारों की चमक को और भी बढ़ा रही है। इनकी आंखों से निकलता प्रकाश कई प्रकाश प्रेमियों को ऐसे ही छोटे छोटे दिए जलाने को प्रेरित करता रहेगा। हंसादत्त शर्मा राजकीय प्राथमिक विद्यालय वलसा खूंट के प्रधानाध्यापक पद पर कार्य कर रहा हूँ। और आज हमारे यहाँ एक शिक्षण कार्यक्रम हुआ है जिसमें सभी बच्चों को प्रोत्साहन भी दिया गया और प्रतियोगिता भी कराई गई। तो हमें दिल से बहुत खुशी हुई कि इस तरह के लोग जो है हमारे समाज में हैं और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको एक बैकबोन के रूप में काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे हमारे और लोग भी जो हमारे आसपास लोग हैं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं जिनको बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं, अगर ऐसे लोग बार बार इस टीम से जुड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों के पास कोई भी कमी नहीं रहेगी। और वो जो उनमें एक तुलनात्मक बात होती है, कंपेरेटिबिलिटी होती है कि हम शहर के बच्चों से कहीं पीछे हैं, शायद वो भावना उनके मन में धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मैं इसी के साथ अधिक ना कहते हुए धन्यवाद कहूँगा सरकार कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में हम अगेन फिर मिलेंगे। और एक शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। मैं श्रीमती मीरा बोरा, प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय धारी। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर बच्चों को ला करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस दिन से हमने इस कार्यक्रम के बारे में सुना, हमको हमारे बच्चों के अंदर एक अलग सा उत्साह था कि हम कुछ करके दिखाएं। वैसे भी बच्चों को किसी भी प्रतियोगिता में जाना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने उनको जो भी मैंने या सर ने जो भी उनको मार्गदर्शन दिया उसके अनुरूप बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया यहाँ पर। और मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी वो जहाँ भी जाए ऐसे स्कूल का नाम, हमारा नाम और इसके अपने माता पिता का नाम सबका आगे बढ़ाएं। बच्चे हमारे पब्लिक स्कूल के बच्चों को कंपटीशन देते हैं, तो मैं तो मानती हूँ बहुत अच्छा करते हैं। और मैं चाहूँगी कि भविष्य में इसी प्रकार के कार्यक्रम और हों और बच्चों के इसको करने में मज़ा आए। सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी सरकारी विद्यालयों को सराहा और आपने अपना विशेष योगदान यहाँ पर दिया और हमारे विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करवाए, प्रतियोगिताएँ करवाई और उसमें बच्चों को पुरस्कृत किया। और आपने अपनी तरफ से समस्त बच्चों को 3 विद्यालय थे हमारे जिसमें सम्मिलित राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामस प्राचीन, राजकीय प्राथमिक विद्यालय धारी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलसापुर, सभी जितने भी बच्चे वहाँ पर नामांकित थे उनको सभी को आपने अपनी तरफ से सहयोग के रूप में स्टेशनरी वितरित की है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे बच्चों को ही नहीं पूरे समाज को एक बल मिलेगा और आने वाले सरकारी व्यवस्था के प्रति हमें भी हमारी सोच इस ओर प्रेरित होगी कि सरकारी विद्यालयों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आज शिक्षा जिस दशा और दिशा की ओर जा रही है, आप जैसे लोगों की सोच
सरकारी तंत्र को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। और हम निश्चित रूप से हम आपके इस विचार से आश्वानित हैं कि आप आगामी समय में भी इससे भी बेहतर स्तर का कार्यक्रम करके अपने साथ अन्य लोगों को भी जो बड़े पद में कार्यरत हैं उनको जोड़ करके जिनकी आवाज़ समाज के अन्य वर्ग और शासन प्रशासन तक पहुंच सकती है, हम अपेक्षा करेंगे कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमारी इस जो आज सरकारी व्यवस्था पूरे अपने अस्तित्व को खो रही है, पुनः वह अपने अस्तित्व में एकदम विद्यमान होगी। निश्चित रूप से हमें इस ओर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए ताकि हम भविष्य में सफल हों और हमारी सरकारी व्यवस्था को एक नया आयाम मिल सके। इन्हीं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना समय दिया, इस प्रकार की सोच को आगे ला के आपने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।